जय हिंद। आज लूसेंट बुक से देखेंगे लेसन 4 हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। आज उसी का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। बी देखेंगे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। डी निश्चित नहीं हो सका। क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। 2 का आंसर हो जाएगा आपको डी ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन नंबर जो डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए सुरकोटदा, डी वनवाली, सी मांडा, डी कालीबंगा। 4 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। 5 का ऑप्शन हो जाएगा ए राजस्थान। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहर मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए सेलखरी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। 6 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए सेलखरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए व्यापार। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ए ग्रामीण, बी शहरी, आबार, खानाबदोश, डी जनजातीय। 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी शहरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट, बी बांस, सी पत्थर, डी लकड़ी। 10 का आंसर हो जाएगा आपको ए ईंट। 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तुओं के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। 11 का ऑप्शन हो जाएगा सी कपास। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। 12 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदारो। 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी लोथल। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चनहुद्रो, डी लोथल। 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी लोथल। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। 16 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हड़प्पा सभ्यता। बीच में मैं आपको 2-3 सेकंड का गैप देता हूं ताकि आप आंसर दे सके, इसलिए मैं बीच में 2-3 सेकंड का गैप दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? एक देखेंगे उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2 देखेंगे वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3 देखेंगे वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। आपको आंसर देना है इसका।
17 का ऑप्शन हो जाएगा आपको दो देखेंगे, वो देवी और देवता दोनों को ही पूजा करते थे, इसलिए इसका हो जाएगा केवल 2। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत है। युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। हो जाएगा 2, वो देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1935 ईस्वी, बी 1942, सी 1901, डी 1921। 18 का आंसर हो जाएगा आपको डी 1901, सॉरी 1921। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्त सही है? ए उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपतियों की सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। 19 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? ए उचित समाजवादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। 20 का ऑप्शन हो जाएगा उचित समानतावादी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, सी कालीबंगन, डी लोथल। 21 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी मोहनजोदारो। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। 22 का ऑप्शन हो जाएगा सी त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल दिया हुआ है और सूची 2 में नदी दिया हुआ है। जैसे देखिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट, लोथल जो है भगवा नदी के तट पर, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर। ये जो घग्गर नदी है इसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए रोपर, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी बनवाली। 24 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकार किस स्थान से मिला? ए कालीबंगा, बी चनहुद्रो, सी मोहनजोदारो, डी बनवाली। 25 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी सिंध। सिंध जो है अभी पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? ए मोहनजोदारो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्राएं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए अध शिव, बी अध ब्राह्मण, सी अध विष्णु, डी अध इंद्र। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपको ए अध शिव। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बी रोपर, सी बनवाली, डी लोथल। 29 का आंसर हो जाएगा आपको डी लोथल। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, मोहनजोदारो का स्थानीय नाम है? ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। क्वेश्चन 30 का आंसर हो जाएगा डी मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। 31 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। 32 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी बैल। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदारो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। 33 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। 34 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी लोथल। हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है और मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, और ये लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदारो, डी सिंध। 35 का ऑप्शन हो जाएगा ए हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के हाथ मुद्राओं में। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपको हो जाएगा ए हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। 37 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, लोग लोहे से परिचित थे। ये जो डी नंबर ऑप्शन है ये गलत है, लोग उस समय लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो थी वो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता था। सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा थी उद्यमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता था। सिंधु सभ्यता की पूर्वी जो सीमा थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता था। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो थी सूतका गेंडोर और बलूचिस्तान में पड़ता था। इसलिए इसका हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। 39 नंबर क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। 39 का ऑप्शन हो जाएगा ए चेनाब। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, हड़प्पा कालीन स्थलों पर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। 40 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी सतलज। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ए धौलावीरा में, बी आलमगीरपुर में, सी कालीबंगन में, डी लोथल में। 41 का ऑप्शन हो जाएगा ए धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। 42 का ऑप्शन हो जाएगा ए लाल। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए ऐतिहासिक काल में, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी अध ऐतिहासिक काल। 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी अध ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदारो। 44 का ऑप्शन हो जाएगा डी मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं? ए दयाराम सैनी एवं राखलदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको ए दयाराम सैनी और राखलदास बनर्जी। 46 नंबर क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी? ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान। 46 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, हड़प्पा एवं मोहनजोदारो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ए लॉर्ड मैकले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। 47 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। 48 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी बैल। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड, सी यज्ञ प्रणाली, डी मातृशक्ति में। 49 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी कोटदीजी। 50 का ऑप्शन हो जाएगा डी कोटदीजी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार धन्य कठोर, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन ए विशाला स्नानागार, बी विशाला स्नानागार, धन्य कोठार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। 51 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए विशाला स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए कमल पुष्प की आकृति में, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में, डी त्रिभुजाकार आकृति में। 52 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी ग्रिड पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिया हुआ है और सूची 2 में पुरातत्वीय अवशेष मिला है। जैसे देखेंगे लोथल जो था गोदीबारा में पड़ता है, कालीबंगन जो है ये जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था, और धौलावीरा जो है यहाँ पे हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है, और बनवाली जो है यहाँ पे पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। इसलिए इसका हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निपुण अंकन नहीं हुआ था? ए शेर, बी हाथी, सी गेंडा, डी बाघ। 54 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए शेर। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं सीसा, डी लोहा। 55 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी लोहा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान जिस्व संस्कार का प्रमाण मिला है? ए कुतंसी, बी धौलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगा। 56 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी लोथल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एवं बी दोनों, डी हड़प्पा। 57 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए सिंडन। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए कुणाल, बी राखीगढ़ी, सी दैमाबाद, डी बनवाली, ई रोपर। 58 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी दैमाबाद। 59 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में दे। 1 चांदी, 2 टीन, 3 सोना। 59 का हो जाएगा आपको चांदी, टीन और तथा सोना। 1, 2 एवं 3 तीनों आयात करते थे। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ए हिंदुकुश क्षेत्र के बदखान से, ईरान से, सी दक्षिणी भारत से, डी बलूचिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा आपको ए हिंदुकुश क्षेत्र के बदखां से। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ए मुंडीगाक, सुरतगोई, सी ए एवं बी दोनों, डी हड़प्पा। ऑप्शन हो जाएगा आपको मुंडीगाक, बी हो जाएगा सुतकागोई, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए लोथल एवं सुतकागेंडोर, बी अलाहीदीनो एवं बालाकोट, डी इनमें से सभी। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गैंडा एवं भैंस, सी हिरन, डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 63 का आंसर डी इनमें से सभी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नेत्र मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदाड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी बनवाली से। 64 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए मोहनजोदाड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारियों की परस्पर मूर्ति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। 65 का ऑप्शन हो जाएगा बी मोहनजोदाड़ो। 66 नंबर क्वेश्चन, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी चनोदरो, डी लोथल।
66 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी चनहुद्रो। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी पानी के सादृश्य है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, सी लोथल, डी रंगपुर। 67 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 68, स्वायत्तोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 68 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए गुजरात। नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ए जौ, बी दालें, सी चावल, डी गेहूं। 69 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी चावल। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। 70 का जो ऑप्शन आपको हो जाएगा, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये भी सही है। कारण आर देखेंगे, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर एक का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक देखेंगे, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था। 2 देखेंगे, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको, वे प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था, ये सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 72, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पाई स्थल दिया हुआ है, सूची 2 में कहाँ स्थित है, किस जगह पे? जैसे देखेंगे, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थित है। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। 73 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी लोहा। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन ए J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी R.E. एम व्हीलर ने, डी सर ऑरेल स्टीन ने। 75 का आंसर हो जाएगा आपको J.H. मैक ने। निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? ए लोथल, बी गालाकोट, सी आमरी, डी कोट दीजी। 76 का ऑप्शन हो जाएगा ए लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में बस 76 क्वेश्चन थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।